डियर स्टूडेंट, लॉन्ग्रेंज मेथड के अंतर्गत एक और न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा और वह न्यूमेरिकल है निम्नलिखित तालिका में जीवन के प्रथम 6 माह के शिशु का सामान्य भार दिया हुआ है। 4 माह की आयु पर शिशु के भार का अनुमान लगाइए। क्या कहता है कि जीवन के प्रथम 6 माह के शिशुओं का सामान्य भार दिया हुआ है और उसमें से 4 माह की आयु के शिशुओं के भार का अनुमान उसने लगवाया है और आयु दी हुई है, यानी आयु है 0, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 6। इसके बाद उसने दिया है भार पौंड में। देखिए भार पौंड, और भार जो दिया है वह है 0 पर 5 पौंड। इसके बाद 2 माह पर है बच्चे का वजन 7 और 3 माह पर है बच्ची का वजन 8। 5 माह पर बच्चे का जो वजन है वह है 10 और इसके बाद 6 माह का जो बच्चा है उसका वजन है 12 पौंड। अब उसने काउंटिंग क्या कराई है कि 4 माह के बच्चे का, कितने का? 4 माह। इसका उसने क्या निकलवाया है? भार निकलवाया है, जिसे मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लिया है। अब देखिए स्वतंत्र जो चर है वह क्या है, यानी x0, x1, x2, x3, x4 और यह जो दिया है 4 माह वाला, यह है x। इसके बाद आश्रित चर क्या है? y0, y1, y2, y3, y4 और ये है y। अब देखिए लॉन्ग्रेंज का हम जो सूत्र लगाते हैं वह हम क्या लगाते हैं, यानी y(x) क्या है? y0। और जब हम y0 पर सूत्र लगाते हैं तो क्या करते हैं, जो x दिया हुआ है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इंटू x माइनस x3 इंटू x माइनस x4 अपॉन में क्या हो जाता है? अपॉन में होता है x0 माइनस x1 इंटू x0 माइनस x2 इंटू x0 माइनस x3 इंटू x0 माइनस x4। इसके बाद क्या है? प्लस, और प्लस के बाद में हम क्या लगाएंगे? अब हम किसका निकालेंगे? y1 का। तो y1 के लिए क्या निकालते हैं? अब x माइनस x0 इंटू x माइनस x2 इंटू x माइनस x3 इंटू x माइनस x4 अपॉन क्या हो जाएगा? x1 माइनस x0 इंटू x1 माइनस x2 इंटू x1 माइनस
x3 इंटू x1 माइनस x4 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस y2, और y2 के लिए क्या सूत्र लगाएंगे, यानी x माइनस x0 इंटू एक्स माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x3 इंटू एक्स माइनस x4 अपॉन क्या हो जाएगा, x3 माइनस x0 इंटू x3 माइनस x2 माइनस x0 x2 माइनस x1 इंटू x2 माइनस x3 इंटू x2 माइनस x4 प्लस, अब क्या निकालेंगे y3 के लिए, और y3 के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, यानी x माइनस x0 इंटू एक्स माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 इंटू एक्स माइनस x4 अपॉन x3 माइनस x0 x3 माइनस x1 x3 माइनस x2 इंटू x3 माइनस x4, यह सूत्र हम लगाएंगे। अब देखिए इस सूत्र को लगाने के बाद में फिर क्या होगा, अब सारी वैल्यू को हम पुट करते चले जाएंगे। तो देखिए सारी वैल्यू को पुट कर लीजिए आप, x0 x1 x2 x3, अब x4 रह गया है, प्लस y4, और y4 को निकालेंगे तो क्या होगा, x माइनस x0 इंटू एक्स माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 इंटू एक्स माइनस x3 अपॉन क्या हो जाएगा, x4 माइनस x0 इंटू x4 माइनस x1 इंटू x4 माइनस x2 इंटू x4 माइनस x3। मैंने ये आपके समक्ष पूरा सूत्र लिख दिया है, क्योंकि y0 y1 y2 y3 y4, तो y0 y1 y2 y3 y4। अब देखिए 5 बार मैंने सूत्र लिखा है, अब मैं सारी वैल्यू को इसमें पुट करता हुआ चला जाऊंगा। तो यहीं से पुट करना शुरू कर देते हैं, और देखिए y(x) इजिकल टू y0 जब हम निकालते हैं तो क्या होता है, x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, तो 4 ऋण x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है 2, ऋण 2, इसके बाद क्या हो जाएगा 4 ऋण, अब x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 3 इंटू 4 ऋण, अब किसकी वैल्यू देखेंगे, x3 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 4 ऋण, अब x4 की वैल्यू है आपकी 6। अब यहाँ y0 की जो वैल्यू दी हुई है, y0 की वैल्यू कितनी है 5, तो मैं यहाँ सीधे सीधे 5 लिख देता हूँ, और अपॉन क्या हो जाएगा, अब देखिए रख लीजिए, x0 की वैल्यू कितनी है, x0 की वैल्यू है 0, x0 की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 ऋण 2, 0 ऋण 3
0 ऋण 5 और 0 ऋण 6। एक वैल्यू रख ली, प्लस का निशान लगा लीजिए। अब देखिए y1 की वैल्यू को देख लीजिए, y1 की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 गुणा क्या हो जाएगा, देखिए अब x माइनस x0, x की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 ऋण x माइनस x0, और x0 की वैल्यू है इसमें 0, तो 0 कर दीजिए, इंटू क्या हो जाएगा 4 ऋण, अब x2 की वैल्यू कितनी आई है, x2 की वैल्यू है 3, इसके बाद 4 ऋण, अब x3 की वैल्यू देख लीजिए, x3 की वैल्यू कितनी है 5, तो ऋण 5, इसके बाद x4 की वैल्यू देखते हैं, तो इंटू 4 ऋण x4 की वैल्यू है 6, अपॉन कर लीजिए, क्या हो जाएगा, x1 में से x0 को हटा दीजिए, तो 2 ऋण 0 इंटू 2 ऋण 3 इंटू 2 ऋण 5 इंटू 2 ऋण 6। नेक्स्ट वैल्यू प्लस, और y2 की वैल्यू रख लीजिए, y2 की वैल्यू कितनी है 8, अब y2 का निकालिए, तो x में से यानी 4 में से 4 ऋण 0, इसके बाद 4 ऋण x1 की वैल्यू कितनी है 2, इसके बाद 4 ऋण x3 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू है आपकी 5, तो ऋण 5, इसके बाद क्या है x4, और x4 की वैल्यू कितनी है 4 ऋण 6, अपॉन कर लीजिए, क्या होगा, अब देखिए y0, y1 और y2, अब यहाँ x2 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 ऋण 0 इंटू 3 ऋण 2 इंटू 3 ऋण 5 इंटू 3 ऋण 6। अब इसके बाद क्या रह गया y3, तो प्लस y3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, तो 10, अब कर लीजिए x यानी 4 ऋण 0 इंटू 4 ऋण 2 इंटू 4 ऋण x2 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 4 ऋण x4 की वैल्यू है 6, अपॉन क्या हो जाएगा, कर लीजिए। अब देखिए यहाँ 1 2 की वैल्यू, अब देखिए x2 की वैल्यू कितनी है 3, सॉरी y3, 1 2 3 और 1 4। अब देखिए 3 में से घटाना है इसको, x3 की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 ऋण 0 5 ऋण 2 इंटू 5 ऋण 3 इंटू 5 ऋण 4 सॉरी 6। अब आगे देखिए 1 2 3 4 और 1 5वां ये रह गया y4। अब y4 को रख लीजिए, प्लस y4 की वैल्यू कितनी है
y4 की वैल्यू है 12, तो 12 रख लीजिए। और अब फॉर्मूला कौन सा लगाना है, x माइनस एक्स 0, तो 4 ऋण 0 इंटू 4 ऋण, अब x1 की वैल्यू कितनी है 2, फिर इसके बाद में 4 ऋण, अब देखिए x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 3, 4 ऋण 3, इसके बाद क्या है 4 ऋण x3 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू है 5, अपॉन कर लीजिए। क्या करना है, अब देखिए अपॉन में क्या है x4, x4 कितना है 6 ऋण 0 इंटू 6 ऋण 2 इंटू 6 ऋण 3 इंटू 6 ऋण 5। अब मैंने ये सारी चीज़ें रख दी हैं, ऊपर से हटा लेता हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल बड़ा है और बड़ा न्यूमेरिकल होने की वजह से अब मैं ये सारे सूत्र हटा लेता हूँ। सूत्र आपके समक्ष मैंने लिख ही दिए हैं। अब ये सारी चीज़ों को इधर ले लेते हैं ऊपर। देखिए y x इजिकल टू क्या हो जाएगा, y x इजिकल टू 5 गुणा कितना होगा 5 गुणा, अब 4 में से 2 घटा दीजिए, कितने बचेंगे 2, 4 में से 3 घटा दीजिए गुणा 1, 4 में से 5 घटाएंगे गुणा -1, 4 में से 6 को घटाएंगे गुणा -2, अपॉन क्या हो जाएगा, देखिए 0 में से 2 घटाएंगे, जब हम 0 में से 2 घटाते हैं तो ये जो वैल्यू आती है यह वैल्यू क्या हो जाती है, यह वैल्यू हो जाएगी आपकी, देखिए -2 -3 -4 यानी -2 -3 -5 और -6। तो देखिए ये वाली वैल्यू रख देते हैं, -2 इंटू -3 इंटू -5 इंटू -6। अब इसे मैं हटा लेता हूँ क्योंकि जगह हो जाएगी। चलिए ये वाली कैलकुलेशन करके यहाँ ले ली है। नेक्स्ट क्या हो जाएगी, प्लस, अब कौन सा रह गया ये, तो 7 गुणा, अब 7 में से यानी ये 4 में से 0 घटाएंगे, जब हम 4 में से 0 को घटाते हैं तो क्या होता है 4 गुणा 4। नेक्स्ट 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1, 4 में से 5 को घटाएंगे गुणा -1, 4 में से 6 को घटाएंगे -2 बटे क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए ये कर लीजिए, 2 में से 0 को घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, गुणा 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, गुणा -2 में से 5 को घटाएंगे तो -3 हो जाएंगे, गुणा क्या हो जाएगा फिर 2 में से 6 को घटाएंगे तो -4 हो जाएंगे। ओके, चलिए ये वाली वैल्यू भी हटा लेते हैं। अब रह गई वैल्यू आपके साथ सामने 8 धन 8 गुणा, अब 4 में से 0 को घटा दीजिए तो 4 गुणा, 4 में से 2 को हटाएंगे तो 2 गुणा, 4 में से 5 को घटाएंगे तो -1 गुणा, 4 में से 6 को घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा कर लीजिए, 3 में से 0 को घटाएंगे 3 गुणा, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 गुणा, 3 में से 5 को घटाएंगे तो -2 गुणा, 3 में से 6 को घटाएंगे तो -3। ये वैल्यू भी हटा लेते हैं। अब देखिए
आगे वैल्यू नेक्स्ट क्या है 10, तो यहीं प्लस का निशान लगा लेते हैं और इस वाली वैल्यू को यहाँ ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 10 गुणा, अब 4 में से 0 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुणा, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 गुणा, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 गुणा, 4 में से हम 6 को घटाएंगे तो ऋण 2 हो जाएगा। अपॉन कर लीजिए 5 में से 0 को घटाएंगे 5 गुणा, 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 गुणा, 5 में से 3 को घटाएंगे गुणा 2 गुणा, 5 में से 6 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण का 1। ओके, चलिए ये वैल्यू भी हटा लेते हैं। नेक्स्ट वैल्यू क्या रह गई, अब वैल्यू रह गई ये, तो प्लस 12 गुणा, अब 4 में से 0 घटा दीजिए 4 गुणा, 4 में से 2 को घटा दीजिए 2 गुणा, 4 में से 3 को घटा दीजिए 1 गुणा, 4 में से 5 को घटाएंगे तो ऋण 1 अपॉन क्या हो जाएगा 6 में से 0 घटाओगे 6 गुणा, 6 में से 2 को घटाओगे 4 गुणा, 6 में से 3 को घटाओगे 3 गुणा, 6 में से 5 को घटाओगे 1। ओके, अब देखिए मैं इस वैल्यू को भी हटा लेता हूँ। अब आपको सीधे सीधे इसका मल्टीप्लाई कर लेना है, काट पीट करनी है एक दूसरे के साथ में। अब देखिए चूँकि मैंने पहले से ही इसकी ऑलरेडी पूरी कैलकुलेशन कर रखी है तो इसीलिए मैं आपके समक्ष कर देता हूँ। अब देखिए वाई एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, वाई एक्स इजिकल टू जो होगा वह होगा 20/180, क्योंकि इसका सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 2 3 6, 6 पंजे 30, 30 पंजे 180, और इसका सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये जो वैल्यू आएगी यह वैल्यू हो जाएगी आपकी 20/180। नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का निशान लगा लेंगे और इस वाली वैल्यू को पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे और इसका भाग दे देंगे तो ये वाली जो वैल्यू आएगी यह वैल्यू हो जाएगी 56 अपॉन, और ये वैल्यू होगी आपकी -24। अब -24 क्यों होगी, क्योंकि देखिए एक माइनस का निशान यहाँ है तो एक माइनस का निशान यहाँ है, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, अब एक माइनस बच गया इसलिए जो वैल्यू है ये माइनस की हो गई है। नेक्स्ट क्या है, प्लस का निशान लगा लेंगे और अब हम तीसरी वाली कैलकुलेशन को करेंगे और तीसरी वाली जो कैलकुलेशन करेंगे ये कैलकुलेशन करने पर जो वैल्यू आएगी वह 128/18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 128/18। नेक्स्ट वैल्यू अब हम करेंगे तो देखिए ये प्लस का निशान लगा देंगे, ये वाली वैल्यू भी हो गई। अब ये वाली वैल्यू को निकालना है, ये वाली वैल्यू को निकालेंगे तो ये जो वैल्यू होगी यह वैल्यू माइनस की होगी तो ये माइनस कितना हो जाएगा 160, कितना हो जाएगा 160 अपॉन, यहाँ भी माइनस का ही निशान लगेगा क्योंकि यहाँ भी माइनस का है और यहाँ भी माइनस का है, इसलिए दोनों जगह माइनस का निशान आ जाएगा और दोनों जगह माइनस का निशान आएगा तो ये हो जाएगा 30। प्लस कर लीजिए, अब वैल्यू कौन सी रहेगी, ये वाली, इस वाली वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। ऊपर वाली में माइनस का निशान लगा हुआ है इसलिए माइनस, ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 96 अपॉन क्या हो जाएगा 96 अपॉन 6 चौक 24, 24 दिया 72 होते हैं तो ये 72 हो गया। ओके, अब इसका सीधे सीधे आप भाग दे लीजिए, भाग देने पर जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू हो जाएगी आपकी वाई एक्स इजिकल टू, अब देखिए इसका इसमें अगर हम भाग देंगे तो भाग देने पर जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू होगी 0.1111। कितनी होगी 0.111 प्लस, अब देखिए इसका भाग देंगे तो यहाँ चूँकि माइनस का निशान है इसलिए ये जो वैल्यू होगी ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी तो यहाँ हम माइनस का निशान लगाएंगे। क्या लगाएंगे माइनस, अब माइनस यानी 24 का इसमें भाग देंगे तो ये जो वैल्यू आएगी यह वैल्यू आएगी 2.3333।
2.3333। अब देखिए ये प्लस का है, यहाँ प्लस का निशान लग जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे। अब यहाँ ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 7.111। कितनी आएगी? 7.1111। ओके, अब देखिए यहाँ भी माइनस का निशान है, यहाँ भी माइनस का निशान है, इसलिए ये हट जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये प्लस की वैल्यू हो गई। और जब ये प्लस की वैल्यू होगी तो 30 का 160 में अगर हम भाग देते हैं तो यह भाग जाता है 5.3333। कितने बार जाएगा? धन 5.3333। अब वैल्यू कौन सी रहेगी? ये वैल्यू कैसी है? माइनस की, तो माइनस का निशान लगा देंगे। और माइनस का निशान लगाने के बाद में 72 का अगर 96 में भाग देंगे यानी 96 में भाग देते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है 1.3333। कितनी हो जाती है? 1.3333। 4 अंक तक ही मैंने निकाला है। अब देखिए माइनस माइनस वाली वैल्यू को और प्लस प्लस वाली वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? yx = 0.1111 प्लस, अब ये माइनस का है ये प्लस का है तो इधर प्लस 7.1111। अब ये वाली वैल्यू भी प्लस की है तो इस वाली वैल्यू को भी ले लीजिए 5.3333। अब माइनस की वैल्यू कौन सी है? एक माइनस की वैल्यू ये है और एक माइनस की वैल्यू ये है। तो देखिए माइनस 2.3333 प्लस 1.3333। अब इनको जोड़ लीजिए, प्लस कर लीजिए। जब आप प्लस करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी यह yx = क्या होगा? प्लस प्लस वाली जो वैल्यू को कैलकुलेट अगर करेंगे, देखिए मैं कर ही देता हूँ आपके सामने, 5.3333। एक वैल्यू है 7.1111। एक वैल्यू कौन सी है? 0.1111। प्लस कर लीजिए 5 5 5 और ये भी 5 और 7 5 12 यानी 12.55। कितना हो गया? 12.55555। ऋण कर लीजिए। अब ये और ये वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए तो देखिए 2.3333, 1.3333 प्लस कर लीजिए 6 यानी 6 6 6 3.666। कितनी हो जाएगी? 3.6666 = अब देखिए इसमें से ये वाली वैल्यू को माइनस कर देना है। चलिए इसमें से ये वाली वैल्यू को मैं माइनस कर देता हूँ। कितनी है? 12.55555। ऋण क्या करना है? 3.666 अपॉन क्या हो जाएगा? अब देखिए ये 5 है, ये नीचे 6 है तो यहाँ से दहाई ले लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 15। 15 में से जब हम 6 को घटाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 9। 14 में से अगर 6 को घटाएंगे तो 8 हो जाएंगे, ये भी 8 ये भी 8 और यहाँ रह गए 11। 11 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 8 यानी 8.8889। क्या हो जाएगा? 8.8889। अब देखिए 4 माह के जो बच्चे हैं उनका जो वजन है वो 8.889 आता है। लेकिन हम इसे लिख सकते हैं कैसे? इसे हम सीधे सीधे ये भी लिख सकते हैं कि 8.9 पौंड उसका 4 माह के बच्चे का वजन है और यही हमारा आंसर है। ओके,
अब इसके साथ ही अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए, मैं जितने भी नोट्स लेकर के आता हूं, आपको वह नोट्स BA, MA, BSc इकोनॉमिक्स, MSc इकोनॉमिक्स, BSc AG इकोनॉमिक्स, MSc AG इकोनॉमिक्स, इग्नू, UPSC, नेट, सभी के पर्पज़ से मैं ये सारे नोट्स आपके लिए लेकर के आता हूँ। सारे न्यूमेरिकल भी उसी हिसाब से डालता हूँ। और देखिए, मेरे जो ये नोट्स हैं ये मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से निकाल के भी इनका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।